भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना विवादित है उतना ही रहस्यमयी भी है। वैसे तो उनके बारे में कई रहस्य छुपे हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। रहस्य नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक भील ने भूलवंश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो कि उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। यह जरा नामक भील अपने पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे प्रभु श्री राम ने छुपकर मारा था। उसी का बदला इस जन्म में निकाला। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनकी देह के केस न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियां पड़ी थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही थे। रहस्य नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण को कलारीपट्टू का प्रथम आचार्य माना जाता है। कृष्ण ने जिस कलारीपट्टू की नींव रखी थी वो बाद में बोधि धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। इस आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया गया। इसी कारण श्री कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। इस सेना ने कौरव की ओर से लड़ाई लड़ी। डांडिया रास का आरंभ भी श्री कृष्ण ने किया था। आजकल नवरात्रि में इसकी खूब धूमधाम रहती है। तीसरा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां बहुत ही कोमल थी, परंतु युद्ध के समय वे उसे कठोर और विस्तृत कर लेते थे। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। शरीर की यही विशेषता कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। इसी तरह प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने में करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपी का चंदन और कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी।